क्लियोपाट्रा। जब भी ये नाम आता है तो ज्यादातर लोग सिर्फ ब्यूटी के बारे में सोचते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि क्लियोपाट्रा अपनी खूबसूरती से नहीं, अपने दिमाग से दुनिया पर राज करती थी। क्लियोपाट्रा मिस्र की आखिरी रानी थी, लेकिन वो सिर्फ एक क्वीन नहीं, एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजिस्ट और पॉलिटिशियन थी। सबसे पहले ये समझो, उस दौर में इजिप्ट सिर्फ रेगिस्तान नहीं था। इजिप्ट मेडिटेरेनियन का सबसे रिच किंगडम था। ग्रेन, गोल्ड और ट्रेड राउट्स की ताकत वाला। रोम जैसे सुपर पावर को भी अपनी भूख मिटाने के लिए इजिप्ट के ग्रेन की जरूरत पड़ती थी। यानी क्लियोपाट्रा के पास ब्यूटी नहीं, असल में लेवरेज था। बहुत कम लोग जानते हैं कि क्लियोपाट्रा को 9 से ज्यादा भाषाएं आती थीं। वो ग्रीक, इजिप्शियन, लैटिन, हिब्रू और कई दूसरी भाषाएं बोल सकती थी। उस माने में जब ज्यादातर रूलर्स ट्रांसलेटर के भरोसे रहते थे, क्लियोपाट्रा खुद फॉरेन लीडर्स से डायरेक्ट बात करती थी। डायरेक्ट बात का मतलब था सीधे नेगोशिएशन, सीधे माइंड गेम और सामने वाले को बिना फिल्टर समझना। अब ब्यूटी की बात करें। इतिहासकार मानते हैं कि क्लियोपाट्रा शायद आज के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुंदर नहीं थी, लेकिन उसकी इंटेलिजेंस, कॉन्फिडेंस और प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग थी कि लोग उसकी तरफ खिंचे चले जाते थे। उसका करिश्मा फेस से नहीं, उसकी सोच और कंट्रोल से आता था। और एक और बड़ा सच, क्लियोपाट्रा का परिवार टोलमेक डायनेस्टी से था, जिसकी जड़ें ग्रीक थी। लेकिन क्लियोपाट्रा ने खुद को इजिप्ट की आउटसाइडर क्वीन नहीं, एक प्रॉपर फरो की तरह एस्टैब्लिश किया। उसने सिंबल्स, पब्लिक इमेज और रॉयल आइडेंटिटी सब कुछ स्मार्ट तरीके से बिल्ड किया। आज जिसे ब्रांडिंग कहते हैं, क्लियोपाट्रा उसे 2000 साल पहले समझ चुकी थी। क्लियोपाट्रा ने रोमन एम्पायर जैसे सुपर पावर को भी अपने दिमाग से खेला। जूलियस सीजर और मार्क एंटोनी जैसे पावरफुल लीडर्स उसके पॉलिटिकल अलायंसेस का हिस्सा बने। मूवीज इसे रोमांस बना देती हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में ये रिलेशनशिप्स रोमांस से ज्यादा रणनीति थी, जिससे मिस्र की सत्ता काफी समय तक सुरक्षित रही। जूलियस सीजर वाली कहानी में भी एक बात अक्सर मिस हो जाती है, क्लियोपाट्रा डरकर नहीं चलती थी। वो बोल्ड और कैलकुलेटेड मूव्स करती थी। एग्जाइल और खतरे के बीच भी उसने पावर के सेंटर तक पहुंचने का रास्ता निकाला। ये ब्यूटी का सीन नहीं था, ये स्ट्रैटेजी थी। क्लियोपाट्रा इकोनॉमिक्स भी समझती थी। उसने ट्रेड राउट्स, टैक्स सिस्टम